हेलो एवरीवन। पैसे कमाना तो सभी को पसंद है। जहाँ तक हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसे कमाने के लिए कई सारे अलग अलग रास्ते यहाँ पे दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी रास्ता बिना इन्वेस्टमेंट का हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर फील्ड में आपको जाकर के इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो क्या ऐसा कोई रास्ता हो सकता है जहाँ पे आपको बिना इन्वेस्टमेंट के ही पैसे कमाने के लिए आगे आप बढ़ सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कई सारे रास्ते हैं जहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट के आप अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स, आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट के आप अपना बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी आगे प्रोसीड करते हुए एक नया रास्ता ओपन कर सकते हैं अपने खुद के लिए। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर महेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंजीनियर्स, हम लोग अगर पहले बात करें पैसे अगर कमाने की, तो यहाँ पे बात आती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, जो भी पौराणिक जो चीज़ें चलती आ रही है। अगर हम बिना इन्वेस्टमेंट के बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है यहाँ पे आपका प्लानिंग, डिजाइनिंग, एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे और इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग जो पैसे कमाने की बात करते हैं, जिसमें कि हम लोग अपना सिर्फ स्किल्स को यूज़ करते हुए क्लाइंट को अपना सर्विस सेल करके हम लोग पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत जो आता है कस्टमर फाइंड करने की आती है कि हम लोग कस्टमर कैसे ढूंढें। कैसे पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर कौन सी सर्विस चाहता है हमसे? कैसे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे अगर प्लान सेल करना चाहते हैं, डिजाइनिंग सेल करना चाहते हैं तो किसको सेल करें? तो ये मेन पार्ट हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन्हीं सारे पार्ट्स को हम लोग कैसे और आसान बना सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। तो इंजीनियर्स, आपने देखा होगा कि कई सारे फील्ड में एफिलिएट मार्केटिंग अभी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई भी यहाँ पे एक यूट्यूबर हो जाता है, कोई भी एक ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं जो कि अपने ही बायो में एक छोटा सा लिंक दे देते हैं। उस लिंक पे जाकर के जब आप परचेस करते हो तो जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो वो आपको सेम रेट पे मिल जाता है जो भी कस्टमर को मिलना होता है, लेकिन उसका एक छोटा सा अमाउंट एज अ कमीशन बेसिस उस इन्फ्लुएंसर को जाता है। तो यही सेम जो टेक्निक है हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी फॉलो करते हैं, जहाँ पे अगर आप कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं है कि आप अपना खुद का एक बिजनेस कर सकते हैं, तो आप एज अ इन्फ्लुएंसर यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर वर्क करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है ऑथराइजेशन, जो कि आपके आईडी की, मतलब कि या तो आप अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लो या तो एक फेसबुक अकाउंट ओपन कर लो। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट आपको ओपन करनी है जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कुछ कंटेंट्स आपको डालते जाना है आपके पर्टिकुलर नीश पे। जैसे कि आपकी जो नीश है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, मान लेते हैं कि आपकी प्लानिंग की नीश, आप प्लान डिजाइन करते हैं, आप 3D एलिवेशन डिजाइन करते हैं, ये आपकी एक नीश है। तो अगर आपकी ये नीश है तो हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ में ये जो भी नीश की हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे साउथ वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर देखें तो यहाँ पे प्लानिंग और डिजाइनिंग की नीश काफ़ी अच्छी है। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिन से जो मैं रिसर्च कर रहा था वहाँ पे मुझे पता चला कि इसके लिए जो लोग हैं वो यहाँ पे कई डॉलर्स पे करने को भी तैयार होते हैं, क्योंकि एक्चुअली में उनको एक परफेक्ट डिज़ाइन चाहिए होता है। ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे वास्तु जो होती है वो कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि वास्तु वहाँ पे मेन चीज़ें नहीं रहती, बट साइंटिफिक वास्तु एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह पे ऑल्सो यह फॉलो किया जाता है। और साइंटिफिक वास्तु अगर आपको नहीं आता है तो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में साइंटिफिक वास्तु भी सिखाया जाता है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मेन हम अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट नीश पे कि हम लोग कैसे इस पर और अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो जो एफिलिएट मार्केटिंग की जो मैं बात कर रहा था, इसको अगर मैं सिंपल से कन्वर्ट करना चाहूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के केस में, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ड्रॉप सर्विसिंग से। ड्रॉप सर्विसिंग मतलब क्या, आप ये समझ लीजिए कि यूएस में हो गया, साउथ अफ्रीका है, ऐसे अदर जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो हाई एक अमाउंट पे करने को तैयार रहते हैं। तो आपने क्या किया, उनसे एक वर्क लिया, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे आपने उनसे कुछ काम यहाँ पे ले लिया, उस काम के बदले वो आपको डॉलर्स में पे करने को तैयार रहते हैं। हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो फ्रीलांसर्स, जो कि आपको रुपीज़ में वो जो काम है वो कर रहे होते हैं। तो आपने मान लिया कि $100 में आपने कोई यहाँ पे परचेज किया, मतलब कोई भी आप क्या कर रहे हो उसको वर्क करके दे रहे हो, और वहीं पे आपने किसी बंदे को हायर कर लिया जो कि ऑलमोस्ट $40-50 पे, और उसके बाद में आपने उसको काम दे दिया और काम दे करके आपने उनसे काम कराया और आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे $40 के आसपास का बच जाता है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार ये तो काम बहुत आसान है, हमको काम ढूंढना है और उसके बाद में जो भी फ्रीलांसर उसको दे देना है, फिर सारा काम तो वही करने वाले हैं। लेकिन एक्चुअली में जितना आसान आपको दिख रहा है चीज़ें उतनी होती नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों को क्या करना होता है कि सबसे पहले मैं आपको एक पाथ देना चाहूँगा कि ये जो पाथ है आप कैसे फॉलो करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं स्क्रीन पर और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम अपना एक पर्टिकुलर निश पे अगर हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे इसको फॉलो किया जा सकता है।
तो आ जाते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन पे, और स्क्रीन में आने के बाद जैसे कि अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ तो सबसे पहले मैंने बोला कि आपका एक ऑथराइजेशन होना चाहिए। मतलब कि कोई भी कस्टमर जब आएगा और आपका एक पर्टिकुलर अकाउंट अगर देखेगा तो वो क्या फाइंड करेगा कि आप पर्टिकुलर एक निश पे काम कर रहे हैं, आप हमेशा यहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं किसी भी तरह की प्लानिंग की, डिजाइनिंग की, एस्टिमेशन की। आपको एक पर्टिकुलर एक ही निश पे काम करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अलग अलग निश पे काम कर रहे हैं, या मान लेते हैं कि आप पर्टिकुलरली पैरेलली दो निश पे काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप दो अलग अलग अकाउंट अपना क्रिएट करके रख सकते हैं। तो आपका एक ऑथराइजेशन वहाँ पे बिल्ड होता है। तो पहली जो चीज़ है आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया अभी आपको वर्क दिलाने के लिए, क्योंकि फेसबुक अकाउंट में कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे घुस करके जब आप कमेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं और अपना रीच आउट करते हैं तो कई सारे कस्टमर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको सर्विस आपसे चाह रहे होते हैं। तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, और एक और है यूट्यूब। तो ये ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहाँ से आपका ऑथराइजेशन बिल्ड हो सकता है। अब मेन चीज़ें जो आती है कि यार एक्चुअली मैं कंटेंट क्या पोस्ट करूँ, तो कंटेंट पोस्ट करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, वो ये है कि सबसे पहले आपका एक प्रोफेशनल वहाँ पे फोटोग्राफ होना चाहिए, प्रोफेशनल फोटो। तो ये जो प्रोफेशनल फोटो आपको बिल्ड करना है तो ये आपको तैयार करना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। प्रोफेशनल फोटो जैसे आपका बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद में आपको ऑलमोस्ट जो है 45 पोस्ट करने हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे। 45 पोस्ट, ये 45 पोस्ट क्या बोल रहा हूँ क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जिस किसी भी मतलब सर्विस प्रोवाइडर का ऑलमोस्ट 45 से 60 पोस्ट जब होता है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि उसकी ऑथराइजेशन एक बिल्ड होती है, उसकी आइडेंटिटी एक बिल्ड होती है। और अभी तो इंस्टाग्राम जो अकाउंट है ये एक आपको वेरीफाइड ब्लू टिक भी देना स्टार्ट कर दिया। तो अच्छा होगा कि अगर आप एक वेरीफाइड ब्लू टिक ले लेते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 699 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिलता है। 699 रुपीज़ पर मंथ एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपका ऑथराइजेशन बिल्ड कर देगा। एक बार आपका ऑथराइजेशन बिल्ड हो जाने के बाद में आपको कंटेंट आप कैसे पोस्ट कर सकते हो। तो कंटेंट पोस्ट करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा वेबसाइट बता देता हूँ। वेबसाइट में आप जा सकते हैं, आंसर द पब्लिक, राइट। ये जो आपको आंसर द पब्लिक वेबसाइट जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। मतलब कि आपने एक कीवर्ड डाला, एक निश डाला पर्टिकुलरली, जैसे कि अगर मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं एक निश डालता हूँ, इंडिया में मुझे रन करनी है, तो ये मुझे दिखा देता है कि कौन से कीवर्ड पे अभी सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है और कौन से कीवर्ड पे अभी पे पर क्लिक का जो कॉस्ट होता है। मतलब कि अगर कोई कस्टमर आपके उस पर्टिकुलर निश पे एक बार क्लिक करता है तो उसके हिसाब से पेमेंट जाती है, तो ये सबसे ज़्यादा अभी इंडिया में किसको मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिख जाता है। जैसे कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन का एक कीवर्ड डाल के अगर मैं सिंपल से सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सर्च वॉल्यूम दिख जाता है कि सर्च वॉल्यूम जैसे मैं देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी पे, तो अब कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन कौन सा भी एग्जिस्ट करता है, कैसे कैसे आप उसके HR के नंबर के थ्रू पहुँच सकते हैं वहाँ पे, मतलब। और उसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन कंपनी पर्टिकुलर कौन कौन से फील्ड पे कंस्ट्रक्शन का काम कराती है। अगर आप ये सिंपल छोटी सी चीज़ें अगर आप ये प्रोवाइड करते हो तो आपका क्या होगा कि वहाँ पे धीरे धीरे करते हुए आपकी कंटेंट यहाँ पे बिल्ड होते चली जाएगी। ठीक है, मैं तो अलग अलग निश की बात कर रहा हूँ। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की अगर मैंने बात किया तो ये कंस्ट्रक्शन के टॉपिक के रिलेट करेगा, लेकिन अगर आप वहीं पे डिजाइनिंग की बात करते हैं तो आप वो पर्टिकुलर वर्ड आप सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको दिख जाएगा कि कौन से वर्ड पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अभी सर्च हो रहा है। ये सर्च वॉल्यूम आपको दिख रही होगी। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो आपको डॉलर्स में दिखाई दे रहा है ये क्या है, कॉस्ट पर क्लिक है। मतलब कि कोई भी इस कीवर्ड पे एक बार क्लिक जब करता है, जब कोई ऐड लगाता है तो उसके हिसाब से इतनी कॉस्ट उसको पे करनी पड़ती है। तो अभी सबसे ज़्यादा जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सिमुलेटर पे सबसे ज़्यादा अभी कॉस्ट चल रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले कीवर्ड पे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी सर्च हो रही है कि कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। डेफिनेटली इंजीनियर, जैसे कि आप यहाँ पे जॉब सर्च करते हो, ऐसे कई हम सारे हमारे इंजीनियर्स हैं जो भी अभी जॉब सर्च करते हैं, और खासतौर पे जो सिविल इंजीनियर्स निकलते हैं वो जॉब सर्च कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन कौन सी अभी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, ये चीज़ें डेफिनेटली हर कोई सर्च करेगा, जिसके वजह से इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको क्या है ना कि यहाँ पे वर्ड पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड पे अभी सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये आप सर्च कर सकते हो यहाँ से answerthepublic.com से। तो जैसे आपको कीवर्ड पता चल जाता है, उस पर आपको क्या करना है, शेड्यूल करनी है। तो शेड्यूल आप कैसे कर सकते हो, चैट जीपीटी में यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे सिंपल सा लिखना है कि शेड्यूल, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे शेड्यूल करना चाहता हूँ फेसबुक एड्स पे। तो यहाँ पे मैं एकदम सिंपल सा लिख देता हूँ, मेक शेड्यूल ऑफ 30 days फॉर कंटेंट ऑफ Instagram posting, also include marketing strategy। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा कीवर्ड यहाँ पे डाला और इसको
बस पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये शेड्यूल तैयार कर दे रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे डे 1 से लेकर के डे 30 तक का एक प्रॉपर वे में शेड्यूल ये तैयार कर देगा। तो ये जो शेड्यूल आपका तैयार हो जाएगा उसी में आप डे बाय डे क्या कर सकते हो, कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। तो जैसे आप इसमें डे बाय डे कंटेंट पोस्ट करोगे तो आपकी जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, आपको कंटेंट तैयार करने के लिए answerthepublic.com पे आप जा सकते हैं। अगर आपको स्क्रिप्ट लिखना है तो आप राइटर में जाकर के स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट आपका ये ChatGPT भी लिख देता है। तो आपको AI टूल्स का जितना अधिक से अधिक हो सके आप उसका यूज़ कर सकते हो। और खासतौर पे अगर आपको कुछ ऐसे वीडियोस बनाने हैं जो अभी खासतौर पे लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे कि AI वीडियोस काफ़ी पसंद आते हैं, तो वो आप AI वीडियोस पे भी अच्छे से वीडियोस मतलब आप यहाँ पे बना सकते हो। उसके लिए मैं इन फ्यूचर एक शॉर्ट्स में बता दूंगा कि कैसे वो वीडियो बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारा कंटेंट एक्चुअली पूरा तैयार हो चुका है, 30 डेज का शेड्यूल। अब उसके बाद में अगर आप चाहते हो जस्ट लाइक इंट्रोड्यूस योर ब्रांड एंड इट्स मिशन, और उसके बाद में है जैसे कि यहाँ पे आपको ब्रांड और आपके मिशन के बारे में पहले पोस्ट में बताना है। उसके बाद में शेयर अ बिहाइंड द सीन फोटो और द वीडियो। जैसे बिहाइंड द सीन का मतलब क्या है कि आप जैसे देखे होंगे हमारी एक अपना क्या है यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बिहाइंड द सीन क्या हो जाता है कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हुए ऐसे कुछ फोटो शूट कर लिए, वीडियो शूट कर लिए, तो हम लोग एक बिहाइंड द सीन का फोटो वहाँ पे डाल सकते हैं। तो एक आपको एक प्रॉपर वे में स्ट्रैटेजी बनाते हुए शेड्यूल करके दे दिया है। अब उसके बाद में क्या है, हो सकता है कि आप कुछ वीडियोस बनाना चाहते हो तो आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड को लिखते हुए यहाँ पे बोल सकते हो कि इसके लिए मुझे एक स्क्रिप्ट तैयार करके दो। तो ये जो है ChatGPT आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करके भी दे देगा। तो इतना सारा जो काम है आप AI की मदद से कर सकते हो। तो पहले जो चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा था, सबसे पहले कि आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे अपना ऑथेंटिकेशन एक बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद में जो मेन चीज़ें आती है, ड्रॉप सर्विसिंग कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट ढूंढने से पहले ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो आपको कम रेट में काम करके दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको फ्रीलांसर सर्च करने पड़ेंगे। तो फ्रीलांसर्स अगर आपको सर्च करने हैं तो इसके लिए आप जा सकते हो, freelancer.com है, fiverr.com है, और उसके साथ ही साथ आप सर्च कर सकते हो आपके मैप में सिंपल सा आप सर्च करो कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन रायपुर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन छत्तीसगढ़, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपको जाकर के मीटिंग एक फिक्स करनी है। जो भी फ्रीलांसर्स होंगे, फ्रीलांसर्स आपके ऑफलाइन मोड में भी हो सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी हो सकते हैं। तो आपको फ्रीलांसर्स के साथ में जाकर के पहले एक मीटिंग फिक्स करनी है। ओके, तो जब आप एक मीटिंग फिक्स करेंगे, मीटिंग फिक्स करने के बाद में उनकी जो भी सर्विसेज होंगी, ठीक है, जो भी उनके सर्विसेज हैं वो सर्विसेज आपको नोट डाउन कर लेना है। और सर्विसेज नोट डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर सर्विस को वो आपको कितने में सेल आउट कर सकता है ये आपको पूछना है। जैसे कि कोई भी मान लो कि वो 2000 स्क्वायर फीट तक का प्लान बना के देते हैं, ठीक है। तो जो 2000 स्क्वायर फीट तक का अगर आपको प्लान वो मान लेते हैं कि 3000 रुपये में बना करके दे रहे हैं, तो आपने नोट कर लिया। यहाँ पे सिंपल है कि आपके एरिया में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो किस रेट पे काम करते हैं, ये आपको पता करना है। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पर्टिकुलर काम के लिए अभी क्या रेट चल रहा है। तो आप जाओ, सिंपल से बोलो कि सर देखो मेरे पास ऐसे ऐसे काम आ रहे हैं, ये काम मैं आपको दे सकता हूँ, आप मुझे किस रेट पे दे सकते हो, ये काम हम लोग कंटिन्यूसली आपको देते रहेंगे। तो आपको वो कम से कम एक रेट कोट करेगा। आपको क्या करना है, सारी सर्विसेज जो भी आपको चाहिए उसको पूरा लिस्ट डाउन करना है। लिस्ट डाउन करने के बाद में जा करके आपको उसका रेट आपको पता कर लेना है। ऐसे करके आपको क्या होगा, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं आपके एरिया में या फिर हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में जितने भी होंगे, आप फोन कॉल के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर लो, आप उनसे मीटिंग अरेंज कर लो जूम के थ्रू। तो इस तरीके से आप उनसे रीच आउट कर सकते हो। रीच आउट करने के बाद में जब आपको ये पता चल जाए कि उन लोग कितने पे सेल कर रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे मेटा एड लाइब्रेरी का यूज़ करना है। मेटा एड लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये जो मेटा एड लाइब्रेरी है ये कैसे आप यूज़ कर सकते हो, तो जैसे मैं चलता हूँ, सिंपल से आपको क्रोम में दिखाता हूँ। क्रोम में आने के बाद अगर मैं मेटा एड लाइब्रेरी में आता हूँ, यहाँ पे आपको कीवर्ड टाइप करने के लिए दिख रहा है, इंडिया में ऑल एड्स एंड कीवर्ड। मतलब कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऑल ओवर इंडिया में, जिसे मैंने पे कंट्री सिलेक्ट किया, तो ऑल ओवर इंडिया में कितने अभी गूगल ऐड चल रहे हैं ये आपको दिखाई देगा। तो जिनके पास अभी ये आपको दिख रहा है कि जितने सारे गूगल ऐड चल रहे हैं, तो गूगल ऐड जो आपको चला है यहाँ पे दिख रहा होगा, जितने भी गूगल ऐड है, इसका फायदा क्या है कि इन लोग अपनी सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। मतलब कि इनको भाई काम चाहिए, तो इनको काम चाहिए तो आप कम रेट में इनसे बात कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे फ्रीलांसर्स यहाँ पे भी मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़, जिनको अभी यहाँ पे क्या करना है, अपना काम जैसे सेल करना है, तो डेफिनेटली इनको सेल्स टीम की ज़रूरत पड़ती है। और कोई भी जो आप जैसे जाते हो तो सेल्स टीम में क्या होता है कि आप इनसे बात कर लो कि देखिए सर मैं आपका ये जो प्रॉपर्टी है मैं इतने रेट में सेल आपका करा सकता हूँ। तो आप इस तरीके से आपने इनसे बात किया। उसके बाद में जो भी कस्टमर आपके पास में आता है, आपने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा करके आपने उनको एक रेट कोट कर दिया और उस रेट में आपने सामने वाले कस्टमर को भेज दिया। आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि डायरेक्टली आपको जो भी आपके फ्रीलांसर्स होंगे उनको डायरेक्टली आपके कस्टमर से नहीं मिलवाना है। ओके, अगर यहाँ पे आप मिलवाते हो तो इसका एक अलग से तरीका होता है।
अगर आप ये तरीका जानना चाहते हो तो आप हमको कॉल कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हो हमको 9111266598 पे। मैं डेफिनेटली इसके लिए अगर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें इसके बारे में, तो जितने ज़्यादा कमेंट्स अगर आते हैं कि भाई ऐसा कैसे किया जा सकता है, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मेन चीज़ आपको क्या करनी है कि आपके जो भी फ्रीलांसर्स होंगे और आपके जो भी कस्टमर्स होंगे, उन दोनों को आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि पहले तो आप बात कर लो आपके क्लाइंट से, राइट। क्लाइंट से आपने बात किया कि आप कितने रेट पे आप उसका काम करने वाले हैं, जिस भी रेट पे आप काम करने वाले होंगे, उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, उससे थोड़ा सा क्या है कम रेट पे आपका जो भी फ्रीलांसर है वो काम करने वाला होगा, तो आपके फ्रीलांसर को वो वर्क हैंड ओवर करना है। लेकिन आपको क्या है ना, डे बाय डे इसका फॉलोअप लेना पड़ेगा। डे बाय डे आपको फॉलोअप लेना है आपके फ्रीलांसर से, इसका कितना काम अभी हुआ है, कितना काम अभी पेंडिंग है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपने डायरेक्ट रीच नहीं होगी फ्रीलांसर टू क्लाइंट, तो उससे आपका जो भी क्लाइंट है वो बचे रहेगा, नेक्स्ट में आपको ही ये वर्क मिलेगा। और पहले तो आपको ये जो भी आपका फ्रीलांसर होगा उसके साथ में एक आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि जो भी आपकी कॉस्ट होगी आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो मेरे क्लाइंट से। मतलब कि जो भी आपके क्लाइंट होंगे उससे रेट को डिस्क्लोज नहीं करना है, ना ही वो फोर्स कर सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो एक लीगल एक्शन लिया जाएगा और एक पेनल्टी आप उसमें चार्ज कर सकते हो। इस तरीके से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट कितने भी आपको फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ में टाई अप करने होंगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो एक ड्रॉप सर्विसिंग का भी जो बिजनेस ये चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसमें बिना इन्वेस्टमेंट का एक तरीके से, या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट का आप बोल सकते हैं, ये एक तरीके का बिजनेस है। तो ड्रॉप सर्विसिंग का जो बिजनेस है जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है। आपको कस्टमर्स से काम लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे काम इनको आगे फॉरवर्ड करनी है। ध्यान रखो दोस्त, यहाँ पे जो मेहनत है ना वो हर जगह पे करनी पड़ती है। चाहे आप कस्टमर फाइंड करने के लिए मेहनत करो, चाहे आप जॉब के लिए मेहनत करो। जितना मेहनत आपको जॉब फाइंड करने के लिए करना होता है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको कस्टमर फाइंड करने के लिए करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको डे बाय डे इन फ्यूचर में जाकर के काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे सकता है, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो आपको ये ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखनी पड़ेगी कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम लोग देखें ड्रॉप सर्विसिंग का, जैसे आप बिजनेस यहाँ पे करते हो, तो ड्रॉप सर्विसिंग का बिजनेस करने के बाद में जो मैं नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला था एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है एफिलिएट मार्केटिंग का। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होती है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्टेक्ट्स आपके काम आते हैं। जैसे कि मैं हमेशा से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहनी है। तो सोशल मीडिया पे आपको इन्फ्लुएंसर बनना है। कोई भी आप जब एक निश सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद में उसी पर्टिकुलर निश से रिलेटेड कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन का एक निश डाल दिए, कंस्ट्रक्शन के निश में क्या होता है कि उसके बाद में कंस्ट्रक्शन का काम कराने वाले लोग आपके पास में आना चालू हो जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा कि जैसे सीमेंट कंपनी है, जैसे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके इन्फ्लुएंसर्स जितने ज़्यादा होंगे इनके कांटेक्ट करने की जो भी संख्या वो बढ़ जाती है। ओके, तो जैसे आपसे कांटेक्ट करते हैं आप उनसे बात कर सकते हो कि आप जैसे इनका एक प्रोडक्ट सेल कराते हो तो उस पर आपको कितना कमीशन मिलेगा। ये जो कमीशन का सर्विस है ये काफ़ी अच्छा अभी ग्रोथ कर रहा है फिलहाल, काफ़ी अच्छा कमीशन बेस पे ये कैसा बोल सकते हो कि एक पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो। क्योंकि इसके लिए फिर आप एक क्या करते हो, एक सिंपल सा शॉर्ट मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हो। उसमें क्या है, एक बंदे को आपने बैठाया, वहाँ से ऑर्डर उसने लिया, डायरेक्टली उसने प्लेस करा दिया ऑर्डर, और उसके बाद में फिर कमीशन बेसिस पे चलने लगा। मतलब एक बंदा हायर करके आप एक सिंपल सा ट्रेडर वाला सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको शॉप वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा अपना कंसल्टिंग उनको दे रहे हो, आप कम से कम रेट में उनको प्रोवाइड करो तो डेफिनेटली आपके पास कस्टमर आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग का जो बिजनेस है अभी कंटिन्यूसली ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिविल गुरुजी भी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कमीशन देते हैं। जैसे कि हमारे पास में अगर कोई भी स्टूडेंट आता है तो स्टूडेंट जो आता है और उसके बाद में वो और नेक्स्ट स्टूडेंट जैसे कि एड ऑन करता है, तो देखो क्या है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत तो अभी लगभग हर किसी को है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप जॉब करने जाओगे तो वैसे भी आपका जो भी है सैलरी वगैरह काफ़ी कम मिलेगी, आपको पे आउट भी अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या है कि जैसे आप ट्रेनिंग ले लेते हो, तो ट्रेनिंग लेने के बाद में जैसे आप जाते हो किसी भी इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में जाने के बाद में वहाँ पर आपको जो इनकम मिलती है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो हर थर्ड पर्सन यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आने को तैयार है, तो क्यों ना कि वो तो आ ही रहा है ट्रेनिंग लेने के लिए, तो आप उनको सजेस्ट कर दो कि भाई आप एक काम करो, आप मेरे इस एफिलिएट कोड को यूज़ करके जाओ, तो आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्त मतलब चले जाओगे तो मेरा मतलब रेफरेंस भी हो जाएगा और आपको एक कमीशन भी यहाँ पे मिल जाती है। तो ये कमीशन आपको कैसे मिल सकता है सिविल गुरुजी की तरफ से, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप पे 9111266598 पे। इसमें आप मैसेज ड्रॉप करो, मैं आपको ये सारा जो भी सिस्टम है वो आपको बता दूंगा कि कैसे इस पर कमीशन अर्न किया जाता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का एक बिजनेस हो गया। उसके बाद में देखो ये जो ड्रॉप सर्विसिंग है और एक एफिलिएट मार्केटिंग है। फिलहाल तो मैं आज ये दोनों ही चीज़ें आपको बताने वाला था जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि कैसे कैसे किया जा सकता है। अगर आप इसके पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो
कि इसके पर्टिकुलर जैसे कि नीश कैसे फाइंड करना है सर, कैसे हम लोग एक इसमें मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे इस पर हम लोग कंटेंट तैयार कर सकते हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हो सकते हैं, तो आप अपना जो डाउट है उसको आप सिंपली यहाँ पे कमेंट करो। जो भी आपका कमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं उस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस पर और आगे काम किया जा सकता है। ओके इंजीनियर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो आज हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी भी लेट नहीं हुआ है, 2 दिन अभी टाइम है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप नए बैच पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो 9111266598 पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करें। हमारी सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती है, अभी 1-2 सीट ही बचा हुआ है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।